एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम था रानी महल। यह हवेली अपने समय की शानदार और खूबसूरत थी, लेकिन अब यह खाली और खौफनाक लगती थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में आत्माएं भटक रही हैं। लोगों का कहना था कि रात को इस हवेली से अजीब सा आवाज आता था। एक दिन एक 4 दोस्त अर्जुन, मीता, रवि और सुमन ने फैसला किया कि वो इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर इस हवेली में कुछ है तो उन्हें उसे समझना चाहिए। रात के अंधेरे में वे सब हवेली की तरफ चलते हैं। जब वो सब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का रंग उड़ गया था, दीवारें छिल गई थीं और खिड़कियां टूट गई थीं। घर के बाहर एक बड़ा दरख्त था जिसे देखकर सबको डर लगा। उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ पुराना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो उनके लिए अजीब थीं। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही वो एक पुरानी ड्राइंग रूम में गए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, चलो यहाँ से चलो। सबने डर से एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ हवा का झोंका है। लेकिन नीता ने कहा, मुझे कुछ और ही महसूस हो रहा है, चलो हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें देखने वाली आंखें उन्हें घूर रही हैं। उन्होंने एक पुरानी छतरे के नीचे एक छोटी सी तस्वीर देखी। उसमें एक औरत थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। सुमन ने तस्वीर को पकड़ा और कहा, यह औरत कौन है? अर्जुन ने कहा, शायद यह इस हवेली की पुरानी रानी है। उन्होंने सोचा कि शायद इस रानी की कोई कहानी है जो उन्हें जाननी चाहिए। उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि यह हवेली एक समृद्ध राजा की थी। रानी जो तस्वीर में थी, उसकी कहानी अजीब थी। उसकी जिंदगी में बहुत दुख था और उसकी विरासत अब खत्म हो गई थी। सुनो, रानी ने अपने पति को खोया था और इस दुख को सहन नहीं कर पाई। उसने हवेली को कभी नहीं छोड़ा और इसी वजह से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली और भी खौफनाक लगने लगी। एक समय पर रवि ने कहा, चलो हम इस हवेली की कहानी को खुद देखते हैं। सबने हाँ कहा, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में रानी के ख्यालात और उसके दुख की कहानी थी। उसने इस दुनिया से अलविदा लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ और ही हो गया। नीता ने कहा, हमें इस डायरी को खत्म करना होगा, शायद इससे रानी को शांति मिले। दोस्तों ने सोचा कि उन्हें रानी की कहानी सुनानी होगी। जब उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया तो अचानक से एक ठंडी हवा चली। सुमन ने कहा, यह रानी की आत्मा है। उन्होंने देखा कि एक रोशनी रानी की तस्वीर से निकल रही थी। रानी ने कहा, मुझे आजादी दो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। दोस्तों ने उसे समझा और उन्होंने दुआ की। जब रानी की आत्मा को शांति मिली तो हवेली की हवा बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनका डर दूर हो गया। हवेली अब खौफनाक नहीं रही, बल्कि एक सुंदर जगह बन गई। दोस्तों ने इस हवेली को खुद से सजाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह रानी की यादों को जीवित रखने का समय है। उन्होंने हवेली को साफ किया, रंग किया और उसके आसपास के बगीचे में फूल लगाए। सब कुछ एक नई रोशनी में चमक रहा था। जब गांव वाले इस बदलाव को देखे तो उन्होंने भी मदद की। इस हवेली को अब एक पर्यटन स्थल बनाया गया। लोग यहाँ आकर रानी की कहानी सुनते थे। दोस्तों ने सोचा कि यह सब उनकी दोस्ती की वजह से हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो सब कुछ संभव है। इस कहानी ने उन्हें दिखाया कि दोस्ती और सहयोग से कुछ भी किया जा सकता है। रानी की कहानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हवेली अब एक नई शुरुआत की कहानी बन गई। रानी की आत्मा को शांति मिल गई और दोस्तों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। आखिर में यह कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं थी, बल्कि दोस्ती, दुख और नई शुरुआत की थी। और इस तरह रानी महल ने एक नए जीवन का आगाज किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पुरानी हवेली की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।